वेलकम टू माय चैनल शौकीन एकेडमी। आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम खत्म हो चुका है DSSB PRT का। ठीक है, अब न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं, KVS की हैं, DSSB का एग्जाम भी होने वाला है आपका सितंबर में या फिर दिसंबर में, देखिए कब तक होता है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, राइट। तो आपको सारे के सारे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, कितना डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। करिकुलम जो हमारा बहुत ही एक बेसिक सा टॉपिक है, उसमें से भी कितने मुश्किल क्वेश्चन जो है DSSB में देखे गए हैं अब की बार, राइट। तो इस वाली वीडियो में मैंने बहुत ही जो है एक भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ा है जहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है। हर चीज मैंने इसके अंदर आपके लिए इंक्लूड कर रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज। व्हाट इज करिकुलम। ठीक है, स्कूल में छात्रों को क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं और कब पढ़ाना है, ये वाले क्वेश्चन हमेशा जो है टीचर के सामने एक बहुत ज्यादा जो है एक बुनियादी समस्या है, राइट। कि भाई बच्चों को आज क्या पढ़ाएं, कब पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, ये सारे के सारे क्वेश्चन, राइट। जब ये प्रश्न शैक्षिक कार्यक्रमों के निर्माण, शिक्षण और सीखने के संचालन और प्रबंधन में स्कूलों और शिक्षकों के बुनियादी कार्यों की ओर इशारा करते हैं, तो इन प्रश्नों में पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण जो है पहलू शामिल है। यानी कि सिंपल से अगर हम बात करें तो जो करिकुलम होता है, जो ये वर्ड करिकुलम है ना, ये बहुत वास्ट है, राइट। इसके अंदर स्कूल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, चाहे वो बाहर हो रही हैं चाहे वो भीतर हो रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, राइट। तो बात करते हैं किस प्रकार का ज्ञान, कौशल और अनुभव प्रदान करना है। यानी कि अगर एक स्टूडेंट के लिए कौन सा ज्ञान, कौशल और अनुभव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक टीचर को देखना होगा, राइट। बात करते हैं किस प्रकार की शिक्षण और सीखने की गतिविधियां छात्रों को अपेक्षित ज्ञान, कौशल और अनुभव आसानी से प्रदान कर सकती है। यानी कि किस प्रकार का आप टीचिंग मेथड्स यूज करेंगे, किस प्रकार के बच्चों के लिए एक्टिविटीज यूज करेंगे ताकि आपके बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से वो चीजें सीखने में मदद मिले। इसके लिए कौन सा समय उपयुक्त है, कौन सी आयु उपयुक्त है और कौन सी विधि उपयोगी है, ये सारी की सारी चीजें एज अ टीचर आपको पता होनी चाहिए, राइट। और कैसे पता करें कि एक छात्र ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा। ऐसा लगता है कि ऐसे पहलुओं का उल्लेख करने की कोशिश कर रहा है, राइट। अगर हम बात करें पारंपरिक अर्थों की, जैसे हम पहले टाइम पर अगर यूज करते थे इस पाठ्यक्रम वर्ड का, तो पाठ्यक्रम विषय वस्तु का वह रूप था जिसे छात्र क्लासरूम के अंदर सीखते थे, राइट। अगर बात करें हम पारंपरिक अर्थों की, तो पहले के टाइम पे करिकुलम का क्या मतलब होता था, जो भी क्लास के अंदर बच्चा सीख रहा है उसे हम कह देते थे करिकुलम। ठीक है, उस समय पाठ्यचर्या में और पाठ्यक्रम में कोई अंतर ही नहीं था कि भाई क्या सिलेबस है, क्या करिकुलम है, दोनों के दोनों चीजों में कोई डिफरेंस नहीं था। हालांकि आजकल छात्र जो है क्लास में जो पढ़ते हैं उन्हें केवल पाठ्यक्रम का एक हिस्सा माना जाता है, संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं, राइट। अगर बच्चा क्लासरूम के अंदर जो भी चीजें पढ़ रहा है वो है तो करिकुलम का हिस्सा, लेकिन वो पूरा का पूरा ओवरऑल करिकुलम हम उसे नहीं कह सकते, राइट। अगर हम मॉडर्न मीनिंग में बात करें, आधुनिक अर्थों के अंदर, तो जो करिकुलम है पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम तक सीमित किए बिना बच्चों के सर्वांगीण विकास यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट के साधन के रूप में व्यापक किया गया है। यानी कि करिकुलम को जो है हम सिर्फ एक सिलेबस तक नहीं लेके जा रहे हैं, ठीक है। हमें करिकुलम का जो एक मीनिंग है वो ऐसे लेना होगा कि इससे बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। क्लियर है। व्यापक अर्थों में जो करिकुलम है, करिकुलम में उन पहलुओं को शामिल किया गया है जिनका बच्चों को विकास करना चाहिए, उन्हें किस तरह के अनुभव प्रदान करने चाहिए और उन अनुभवों को आगे बढ़ाकर बच्चों में आवश्यक ज्ञान, कौशल और धारणा कैसे विकसित की जा सकती है, राइट। ये सभी चीजें किसके अंदर आती है, आपकी करिकुलम के अंदर आती है, राइट। बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अभी हम इसके अप्रोचेस भी पढ़ेंगे, इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो बेसिक चीजें हैं ना आपके दिमाग में, पहले वो सेट करनी जरूरी है, राइट। आपको एग्जाम की कोई जल्दबाजी तो है नहीं, ठीक है, कि भाई सब चीज इंपॉर्टेंट करिए, क्योंकि अब आते हैं पेपर के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो आपको उसकी जब तक उसकी डीप नॉलेज नहीं होगी ना फ्रेंड्स, तो आप उसको अच्छे से कर ही नहीं सकते हो, राइट। तो सिर्फ मोटी मोटी चीजें करना छोड़ो, उसको एक टॉपिक पकड़ो और उसको डीप में चले जाओ बिल्कुल, तो क्वेश्चन आपके 110% सॉल्व होंगे, राइट।
तो बात करते हैं आगे। यह उन सभी शैक्षिक अनुभवों को शामिल करने का प्रयास करता है जो बच्चे स्कूल के अंदर या बाहर प्राप्त कर सकते हैं। मोटी मोटी अगर हम बात करें तो करिकुलम का मतलब ही क्या हो गया, जो भी बच्चा स्कूल के अंदर या बाहर कर रहा है वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, आपकी करिकुलम के अंदर आती है, राइट। बात करते हैं करिकुलम में ना केवल विषय और छात्र शामिल हैं बल्कि टीचर भी क्या है, एक अभिन्न अंग है करिकुलम का, राइट। तो क्या क्या होता है करिकुलम के अंदर, हमारा विषय भी है, छात्र भी है और टीचर भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। पाठ्यक्रम में यह भी उल्लेख किया गया है कि छात्रों को अनुभव प्रदान करना सबसे अच्छा कैसे है। ऐसे अनुभव शिक्षक की शिक्षण पद्धति में परिलक्षित होते हैं। बात करते हैं हम, बहुत ही बेसिक चीजें हैं इसके अंदर कि बच्चों को हमें किस तरीके से जो है अनुभव प्रदान करने हैं, और टीचर ही जो है वो अपने टीचिंग मेथड्स के अंदर इस चीज को इंक्लूड कर सकता है, राइट। करिकुलम जो है वो समाज और व्यक्ति की ज़रूरतों के अनुसार अध्ययन किए जाने वाले विषयों को निर्धारित करता है। ये भी बहुत मेन चीज़ है कि जो हमारा करिकुलम है वो हमारी नीड पे फोकस करता है, समाज पे फोकस करता है, व्यक्ति की ज़रूरतों पर फोकस करता है, राइट। जैसे कि मान लो यहाँ पर हम दिल्ली में अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, यहाँ पर पोल्यूशन की भी छुट्टियाँ पड़ती हैं, यही चीज़ें हैं। अगर हम असम में जाएं या फिर हम बिहार में जाएं या फिर झारखंड, कहीं पर भी हम जाएं, हर एक का जो करिकुलम होगा वो थोड़ा सा अलग अलग होगा, उसकी जगह के अकॉर्डिंग होगा, व्यक्ति की ज़रूरत के अकॉर्डिंग होगा, समाज की ज़रूरत के अकॉर्डिंग होगा, राइट। इसमें उन अनुभवों का भी उल्लेख है जो बच्चे को प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो वह कार्य जो शिक्षकों को अनुभव प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है, और मूल्यांकन प्रक्रिया यह पता लगाने के लिए कि बच्चे जो हैं निर्दिष्ट अनुभव प्राप्त करने में सक्षम हैं या नहीं हैं। यानी कि अगर हम सिंपली बात करें तो ये इन सभी एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करता है जो बच्चे को प्राप्त हुए, जो टीचर ने उसको लाने की कोशिश करी, जो मूल्यांकन प्रक्रिया के अंदर हमें जो मिले अनुभव, ये सभी चीजों को इंक्लूड करता है, राइट। बात करते हैं अब इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ करिकुलम, यानी कि सबसे बेसिक इसमें क्वेश्चन भी आ चुका है DSSB में, और जो भी CTET वगैरह या फिर और भी कोई जो टेट वाले जो एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चंस आते हैं। पाठ्यचर्या का व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ, यानी कि माना जाता है कि पाठ्यचर्या शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन वर्ड क्यूरीर से हुई है। किससे हुई है, लैटिन वर्ड क्यूरीर से हुई है, जिसका मतलब होता है रेस कोर्स या रनवे। क्या होता है, रेस कोर्स या रनवे। पाठ्यक्रम को कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए दौड़ के मैदान के रूप में लिया गया है। ये देखिए एक दौड़ का मैदान है ये, यानी कि बच्चों को बोल दिया जाता है कि भाई ये तुम्हारा पूरा एक दौड़ का मैदान है, इसी के अंदर भागना है तुम्हें। ये याद रखिएगा, ये नहीं कि आप यहाँ से भागना शुरू कर भाई भारत से पाकिस्तान भाग लिए, नो 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 नो। आपको क्या है, एक पूरा पाथवे दिया जाता है कि आपको इसी के अंदर दौड़ लगानी है, इसी के अंदर जीतना है आपको, राइट। बच्चों द्वारा पाठ्यक्रम या सीखने में निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को लक्ष्य तक पहुंचाने की एक तरह की दौड़ माना जाता है। यानी कि बच्चों द्वारा जो भी वो सीख रहे हैं, जो भी उनके निर्धारित उद्देश्य हैं, ठीक है, उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचना है दौड़ दौड़ के, राइट। अतः ये स्पष्ट है कि पाठ्यचर्या का जो प्रारूप है, प्रारूप ही शाब्दिक अर्थ पर आधारित लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग है। यानी कि बच्चों को जो है एक लक्ष्य प्राप्त करना है उसी रनवे में दौड़ दौड़ के, राइट। बात कर लेते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, ठीक है। डेफिनेशंस भी बहुत सारी आती हैं। अगर हम बात करें निगले एंड एवांस की डेफिनेशन की, तो वो कहते हैं द करिकुलम इज डिफाइंड एज ऑल ऑफ द प्लान्ड एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल टू असिस्ट pupils in attaining the designated learning outcomes to the best of their abilities। ये कहना था निगले और इवान का कि जो करिकुलम है वो डिफाइन किया जाता है एक प्लान्ड एक्सपीरियंस जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं स्कूल टू असिस्ट प्यूपल्स, यानी कि प्यूपल्स को असिस्ट करने के लिए कि हाँ भाई क्या क्या जो है आपकी डेजिग्नेटेड लर्निंग से आउटकम निकल रहा है, उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट कर सकते हैं वो, राइट। बात करते हैं मुर्रे की डेफिनेशन की, तो मुर्रे ने कहा है द करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन इट्स एम्स ऑफ एजुकेशन। ये कहा था मुर्रे जी ने। क्लियर हो गया आपको? यानी कि करिकुलम जो है इंक्लूड करता है वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो भी स्कूल के अंदर
हम यूज कर रहे हैं अपने एजुकेशन के एम को पाने के लिए। क्लियर है? बात करते हैं राल्फ टायलर ने क्या कहा है, ऑल ऑफ द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज प्लान्ड बाय एंड डायरेक्टेड बाय द स्कूल टू अटेन इट्स एजुकेशनल गोल्स इज द करिकुलम। ठीक है, तो बहुत ईजी है। ठीक है, अब आता है सबसे मेन हिल्डा टाबा की। हिल्डा टाबा पे क्वेश्चन भी आया है, क्या तो बिल्कुल चमक रहे थे हिल्डा टाबा DSSB के एग्जाम के अंदर। द करिकुलम इज अ प्लान फॉर लर्निंग, बहुत ही सिंपल एंड एक बेसिक से डेफिनेशन दी है हिल्डा टाबा जी ने। द करिकुलम इज अ प्लान फॉर लर्निंग, जो करिकुलम है वो एक प्लान है, किसके लिए, सीखने के लिए। ठीक है, एक और डेफिनेशन आती है हमारी अबिगेल एडम्स की, उन्होंने बोला है सीखना संयोग से नहीं होता, ये कठिनता के साथ मांगा जाना चाहिए और परिश्रम के साथ भाग लेना चाहिए। ये कहा था किसने, अबिगेल एडम्स ने। ओके, बात करते हैं आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, यानी कि जो ये सिलेबस है और करिकुलम है, सुनने में जो है बहुत एक जैसा लगता है, लेकिन इन दोनों में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इनके बारे में। करिकुलम में संपूर्ण सामग्री सम्मिलित है। ठीक है, संपूर्ण बोले तो ऑल, सब चीज़ें। ठीक है, जैसा कि शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित समय अवधि में फैले किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए दिया जाता है। क्लियर है? जबकि सिलेबस के अंदर क्या होता है, कवर किए गए या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स के सारांश की व्याख्या करता है। ठीक है, जो उस विषय पाठ्यक्रम के तहत किसी विशिष्ट विषय या अनुशासन में पढ़ाया जाएगा। सिलेबस में छोटी चीजें आ गई। ठीक है, और करिकुलम में क्या हो गई, सारी की सारी ऑल जितनी भी चीजें हैं। करिकुलम प्रकृति में पूर्व निर्धारित रहता है। ठीक है, यानी कि वो पहले ही जो है सारी की सारी चीजें बना ली जाती हैं, क्योंकि इसकी संरचना को निर्दिष्ट तरीके से पालन करने की आवश्यकता होती है। करिकुलम तो जो है सारे के सारे साल का जो है पहले ही बना दिया जाता है कि हाँ भाई अब इसमें ये होगा, इस महीने ये वाली एक्टिविटीज होगी, इस वाले महीने में ये वाले एक्टिविटीज होंगी। राइट, कब एग्जाम होने हैं, कब आपके UT होने हैं, कब आपके कोई एनुअल फंक्शन वगैरह होना, ये सारी चीजें। ठीक है, जबकि जो सिलेबस है वो प्रकृति में अधिक वर्णनात्मक है और लचीला होता है, इसे गैर प्रिस्क्रिप्टिव तरीके से कवर किया जा सकता है। क्लियर है? जो करिकुलम है, करिकुलम को स्कूल या कॉलेज प्रशासन द्वारा सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है। याद रखिएगा, जो हमारा करिकुलम है वो कौन बनाता है, आपका स्कूल या फिर कॉलेज प्रशासन द्वारा बहुत ही जो है सावधानी पूर्वक जो है ये चीजें बनाई जाती हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें अब नेक्स्ट, करिकुलम प्रत्येक शिक्षक के लिए समान रहता है। ठीक है, जो करिकुलम होगा वो हर एक टीचर के लिए सेम रहेगा, जबकि जो सिलेबस है वो अलग अलग हो सकता है। राइट, और इसे अपनी व्यक्तिगत शिक्षण शैली के अनुसार विशिष्ट तरीके से कवर किया जा सकता है। हर एक टीचर का जो है पढ़ाने का तरीका अलग होता है। राइट, क्या पता उसे ये लगता हो कि हाँ भी जैसे फर्स्ट चैप्टर उठाया उसके बाद जो है वो थर्ड चैप्टर भी करा सकती है अपने अकॉर्डिंग। राइट, तो ये होता है। अब हम बात करते हैं बहुत ही मेन टॉपिक की, जो कि है स्पाइरल करिकुलम। क्या है? स्पाइरल करिकुलम, यानी कि व्हाट इज स्पाइरल करिकुलम। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये देखिए एक पिक्चर दे रखी है ये वाली। ठीक है, अब ये देखिए, एक्सटेंडिंग द कॉन्सेप्ट ब्रूनर developed Vygotsky notion of adult involvement in learning, scaffolding put into an educational context, continuously revisiting and extending during the child's school life to challenge, reinforce and develop understanding। ये एक पूरी पिक्चर दे रखा है, इसके बारे में हम जानते हैं कि स्पाइरल करिकुलम क्या होता है। ग्रेड 1 में देखा, एडिशन सीखा, ग्रेड 2 में सीखा, फिर ग्रेड 3 में सीखा, इस तरीके से स्पाइरल करिकुलम आपका चल रहा है। हाउ स्पाइरल करिकुलम हेल्प्स मिनिमाइज गैप्स इन लर्निंग। ये देखिए डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ता रहेगा, न्यू कंटेंट, फिर रिवीजन होगी, उसके बाद उस बच्चे को उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल हो जाएगी। राइट, बात करते हैं स्पाइरल करिकुलम होता क्या है। इफ यू हैव एवर सेड टू योर स्टूडेंट पे अटेंशन, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट विल कम अप अगेन लेटर इन द ईयर। हमें बोलते हैं ना बच्चों को, चांसेस आर यू हैव टॉट फ्रॉम अ स्पाइरल करिकुलम, यानी कि आप स्पाइरल करिकुलम के थ्रू पढ़ा रहे हो। यानी कि जो स्पाइरल करिकुलम है कैन बी डिफाइंड एज अ कोर्स ऑफ स्टडी इन विच स्टूडेंट्स विल सी द सेम टॉपिक्स थ्रू आउट देयर स्कूल कैरियर विद ईच एनकाउंटर increasing in complexity and reinforcing
रिइंफोर्सिंग प्रीवियस लर्निंग, यानी कि स्पाइरल करिकुलम के अंदर क्या होता है, पूरे के पूरे आपके थ्रू आउट स्कूल कैरियर के अंदर वही चीजें चलती हैं, लेकिन क्या होता है उनका जो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बच्चों को मैथ्स के अंदर करवाया, मैथ्स के अंदर क्या करवाया, प्लस करवाया, अगली क्लास में वो प्लस ही करता है लेकिन थोड़े से मुश्किल सवाल हो जाते हैं, और ऊपर आता है तो थोड़े से और मुश्किल हो जाते हैं, और ऊपर आता है तो मतलब जो एडिशन है वो तो चलता ही रहता है ना पूरे की पूरी जो भी उसकी स्कूल लाइफ है, राइट। तो यही होता है हमारा स्पाइरल करिकुलम, राइट। इन इजी वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो बिकॉज इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट स्पाइरल करिकुलम इज, जस्ट बाय लुकिंग एट द डेफिनेशन अबव, दिस लेसन विल शो व्हाट इट लुक्स लाइक इन प्रैक्टिस इन द 4 मेजर सब्जेक्ट एरियाज, मैथ्स, रीडिंग, साइंस एंड सोशल स्टडीज। यानी कि जो ये हमारे 4 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर हम स्पाइरल करिकुलम को किस तरीके से यूज करेंगे, तो आइए देखते हैं। Spiral curriculum is most probably most easily seen in mathematics because most topics in maths build off each other with increasing complexity. For example, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की बात करें, the beginning of second grade students learn simple addition and subtraction facts, वो याद करते हैं, राइट। उन्होंने सीखा कि अभी एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। These facts are memorized by students so that they no longer have to rely on counting on figures. अब वो counting on figures पे नहीं करते हैं और using number lines वगैरह, राइट। एडिशन और सब्सट्रैक्शन is then made more complex by introducing 2-digit numbers, राइट। यानी कि आपको बहुत इजी वे में समझ में आ गया। आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल है मैथ्स का ही कि सबसे पहले जो है वो ऐसे से डंडा खींच के करते हैं एडिशन को, राइट। धीरे धीरे वो फिंगर्स पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 9, उसके बाद नंबर लाइन यूज करते हैं, उसके बाद माइंड में करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो लेवल ऑफ हार्डनेस वो बढ़ता चला जाता है, राइट। स्टूडेंट्स लर्न टू रीड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल। द फोकस ऑफ रीडिंग करिकुलम इन किंडरगार्टन, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड इज यूजुअली teaching students the skills they need to independently and successfully read a text। हमारा यही होता है कि हमें बच्चे को बस ना ये सेकेंड क्लास तक अपने आप ही जो है खुद से पढ़ना आ जाए। आफ्टर स्टूडेंट्स आर taught to read, they are then asked to read to learn new things। फिर इसको बोलेंगे कि आप कुछ नई चीजें याद करो, कुछ नई चीजें पढ़ो, राइट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पाइरल करिकुलम इन रीडिंग, लर्निंग टू रीड, इवॉल्विंग इनटू रीडिंग टू लर्न। ओके, बहुत ईजी है। अगर हम बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ करिकुलम की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टाइप्स ऑफ करिकुलम में सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को हम क्या बोलते हैं, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं। क्लियर है। द फिलॉसफी अंडरलाइंग दिस करिकुलम इज दैट द चिल्ड्रन is that the center of the educational process. This pattern of curriculum bases upon the abilities and interest of the learners, and students have experiences and diverse learning activities rather than rote learning। Clear है। यानी कि आपके इसके अंदर होगा क्या, बहुत सारी जो चीजें हैं जो हमारी जो है बच्चे के ही इर्द गिर्द घूमेगी, ठीक है। उसको हमें रट्टा मार के नहीं सिखाना, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके एबिलिटीज के अकॉर्डिंग हमें उन चीजों को सिखाना है, राइट। लर्नर सेंटर क्लासरूम फोकस प्राइमरीली ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट लर्निंग। ये याद रखिएगा, किसे फोकस करती है ये, इंडिविजुअल स्टूडेंट लर्निंग पे फोकस करती है। जो टीचर का रोल होता है टू फैसिलिटेट ग्रोथ बाय यूटिलाइजिंग द इंटरेस्ट एंड यूनिक नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स एज अ गाइड। यानी कि एज अ गाइड बन के उसको बच्चे को हर चीजें सिखानी है, राइट। उसको गाइड करना है कि बेटा आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, राइट। दिस करिकुलम अलाउज द स्टूडेंट्स टू actively participate in discovery learning process and a variety of hands-on activities are administrated in order to promote successful learning, right। यानी कि इस करिकुलम के अंदर क्या होता है, बच्चे डिस्कवरी लर्निंग प्रोसेस के अंदर भाग लेते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज अपने हाथों से करते हैं, मतलब कि ताकि एक जो है सक्सेसफुल लर्निंग बच्चे को मिल पाए। एंड इट फोकसेस अपॉन अ चाइल्ड एज अ लर्नर बीइंग अ सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज इन अ लर्निंग सेंटर। यानी कि बच्चे को एक सेंटर माना जाता है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम के अंदर, राइट। ये क्लियर हो गया, बहुत इजी है, हम इसी को यूज करते हैं स्कूल्स के अंदर। बात करते हैं अब टीचर सेंटर करिकुलम की। टीचर सेंटर करिकुलम जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये क्या होगा, इन दिस करिकुलम द फोकस इज अपॉन टीचर टीचिंग स्किल्स एंड द वे ऑफ डिलीवरी ऑफ द कंटेंट। इट एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसमिटिंग ऑफ नॉलेज। वो अपनी नॉलेज को ट्रांसमिट कर रही है, अपने स्किल्स को दे रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है। टीचर किसको, स्टूडेंट्स को। इसके अंदर क्या होती है, टीचर ही क्या होगी, सेंटर होगी हर चीज की, ठीक है। अ टीचर इज अ सेंटर ऑफ नॉलेज
and instills the respect of authority and makes children aware of their responsibilities. ठीक है, टीचर फोकस ऑन मेकिंग रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स दैट आर एंकर्ड इन इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल्स. ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, टीचर क्या है, सेंटर है नॉलेज की. ठीक है, बच्चों को जो है अपनी बातें जो है सिर्फ और सिर्फ, जैसे कॉलेजेस के अंदर देखा होगा आपने, टीचर लेक्चर देती रहती है, बच्चे सुनते रहते हैं उस टाइप से. दे फोकस मोर ऑन कंटेंट. ठीक है, वो किस पे फोकस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं देन ऑन स्टूडेंट प्रोसेसिंग. एंड दिस पैटर्न ऑफ करिकुलम प्लेसेस मोर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन डिलीवरिंग कंटेंट रादर देन कंसिडरिंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड डिजायर्स. यानी कि सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस किया जाता है इसके अंदर, कंटेंट के ऊपर, ना कि बच्चे की नीड पे, डिजायर पे कोई फोकस नहीं होता है. क्लियर है? The teacher plans each and everything about what to do in the class and students follow the teacher. सिर्फ और सिर्फ टीचर सेंटर प्रोसेस के अंदर होता क्या है, टीचर हर एक चीज़ को प्लान करके आती है, ईच एंड एवरीथिंग जो उसको क्लास के अंदर कराना है, और स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. राइट, बात करते हैं हम सबसे मेन कोर करिकुलम की, जो आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा. क्या, कोर करिकुलम. कोर करिकुलम क्या होता है, दिस टाइप ऑफ करिकुलम इज अ सेट ऑफ कॉमन कोर्सेज, इज अ जनरल एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड कॉमन लर्निंग इंक्लूड्स नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज ऑफ ऑल लर्नर्स आर प्रोवाइडेड. दीज लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड दीज कॉमन लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर एक्सपेक्टेड essential for the learners to adjust effectively in the society, and these learning sets the basic subjects. यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, कोर करिकुलम होता क्या है, बेसिक चीज़ों को, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनको पढ़ाना. इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इस तरीके से जो भी आपके बेसिक सब्जेक्ट्स होंगे उन पे ज़्यादा फोकस डालना, उनको पढ़ाना. क्लियर है? दिस टाइप ऑफ करिकुलम emphasizes on the total growth of the pupil, such as social भी होगी, इमोशनल भी होगी, मोरल भी होगी, इंटेलेक्चुअल भी होगी, फिजिकल भी होगी, स्पिरिचुअल भी होगी. हर तरीके की ग्रोथ इसके अंदर होगी. ठीक है, तो कोर करिकुलम के अंदर क्या होता है, बहुत ही जो है बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई कम से कम बच्चे को इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स तो आ ही जाए. क्लियर? बड़ी क्लासेस के अंदर हिस्ट्री और साइंस आ जाए. राइट, बात करते हैं अगले करिकुलम की, ओवर्ट, एक्सप्लिसिट और रिटन करिकुलम की. ये क्या होता है भाई, अब ये जान लो. रिटन करिकुलम इज सिंपली दैट विच इज रिटन as a part of formal instruction of schooling experiences. It may refer to a curriculum document, text, film and supportive teaching material that are overtly chosen to support the intentional instruction agenda of the school. जो चीज़ें लिखित में है. क्लियर है? Thus the overt curriculum is usually confined to those written understanding or directions formally designated and reviewed by administrators, curriculum directors and teachers often collectively. यानी कि जो चीज़ें जो लिखित में दी जाती है ना, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आ गई, आपकी ओवर्ट और रिटन करिकुलम में. ठीक है, बात करते हैं अब कोवर्ट और हिडन करिकुलम की. इसके अंदर क्या होता है ये भी देख लीजिए. The hidden curriculum refers to the types of curriculum which is unplanned or unintended curriculum but plays a vital role in the learning. ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, it consists norms, values and procedures. The hidden curriculum refers to the way in which cultural values जो होंगी, attitudes होगा, जैसे कि सबकी आज्ञा का पालन करना, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, ट्रांसमिट की जाएंगी थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल्स. यानी कि जो चीज़ें लिखित में नहीं है, जो चीज़ें हिडन के अंदर है, हम सिखाते हैं कि बेटा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया करो, टीचर्स का सम्मान किया करो, जो लोग छोटे हैं आपसे उनको भी प्यार दिया करो, इस तरीके की चीज़ें. राइट, वैल्यूज डालो बच्चों के अंदर. बात करते हैं अब इंटीग्रेटेड करिकुलम की. ठीक है, इंटीग्रेटेड करिकुलम के अंदर क्या होता है, एन इंटीग्रेटेड करिकुलम इम्प्लाइज लर्निंग दैट इज सिंथेसाइज्ड across traditional subject areas and learning experiences that are designed to be mutually reinforcing. इस अप्रोच के अंदर क्या होता है, develops the child ability to transfer their learning to other settings. ठीक है,
जैसे कि अगर हम बात करें, इट इज यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैविंग इंटर रिलेटिंग थीम्स और कॉन्सेप्ट्स। टीचर टीचेस वेरियस सब्जेक्ट्स बाय यूजिंग इंटीग्रेशन टेक्निक्स। जैसे कि जनरल साइंस करिकुलम इंटीग्रेट्स कॉन्सेप्ट फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। इन सब चीज़ों को क्या कर देती है, वो इंटीग्रेट कर देती है। ठीक है, यानी कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट एरिया के साथ जोड़ कर जो है उसको पढ़ाना। क्लियर है। बात करते हैं अब सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की। बात करते हैं हम सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम की। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम क्या होता है, जिसके अंदर हम एक स्पेशलाइज्ड एक सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, ये वाला जो करिकुलम है वो ज़्यादातर बड़ी क्लासेस के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, दीज टाइप ऑफ करिकुलम गिव इंपॉर्टेंस टू ट्रेनिंग पीपल्स इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज दैट कॉन्स्टिट्यूट अ सब्जेक्ट फॉर स्टडी। दस करिकुलम गोज इनटू डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसकी डेप्थ में जाता है और आपको एक नॉलेज देता है बहुत ही स्पेशलाइज्ड। ठीक है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलती है लर्नर को। द स्पेशलाइज्ड टीचर ही इससे जो है डील करता है, आपको उस सब चीज़ों की नॉलेज देता है। इसीलिए हायर एजुकेशन में यूज होता है ज़्यादातर। हायर एजुकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय दिस सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। ठीक है, इट लीड्स टू हायर स्टडी, रिसर्च वगैरह के अंदर ये चीज़ें यूज होती हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं हम ब्रॉड फील्ड और हॉलिस्टिक करिकुलम की। इसके अंदर क्या होता है, ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। इसी का एक थोड़ा सा और उभरा हुआ रूप है। एक ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज अ स्ट्रक्चर फॉर अचीविंग एजुकेशनल आउटकम्स दैट कंबाइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स इनटू वन ब्रॉड फील्ड ऑफ स्टडी, यानी कि और रिलेटेड सब्जेक्ट्स को उसी के साथ में जो है यूज करना। क्लियर है। दस पर्पस ऑफ ब्रॉड फील्ड करिकुलम is to highlight relationship between subjects and to integrate the learning experiences। एक ही सब्जेक्ट के साथ में दूसरी चीजों को भी जोड़ कर पढ़ना। The broad field design two or more related subjects into a single broad field of studies। For example, language arts को हमने combine कर दिया था separate but related subject जैसे reading, spelling, writing, speaking, listening and composition। क्लियर हो गया। लैंग्वेज आर्ट्स के अंदर हमने क्या क्या कंबाइन कर दिया, हमने रीडिंग, स्पेलिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इन सब चीजों को इंक्लूड कर दिया। ठीक है। बात करते हैं अब एक्टिविटी सेंटर करिकुलम की। द टाइप ऑफ करिकुलम दैट गिव्स प्रायोरिटी टू एक्टिव लर्निंग। ठीक है, इसके अंदर तो सिंपल से नाम से पता चल रहा है, जिसके अंदर एक्टिविटी पे फोकस हो। क्लियर है, एक्टिविटी पे ही फोकस होगा इसके अंदर। एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग नेचुरली गिव्स बेटर रिजल्ट। वर्क इज अ नेचुरल एंड ईजियर मीनिंग फॉर लर्निंग एनीथिंग। इट इज ऑल्सो द नेटिव एंड नेचुरल टेंडेंसी ऑफ चिल्ड्रन। इसीलिए बच्चों को जो है एक्टिविटी के थ्रू बहुत अच्छे से चीजें समझ में आती है। जैसे फ्रॉबल ने, मॉन्टेसरी ने, ड्यूई ने, गैगनी ने, इन सभी चीजों के पे उन्होंने जोर दिया है एक्टिविटी वाले करिकुलम पे। राइट। बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट नल करिकुलम की। नल करिकुलम क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है नर करिकुलम का, ये दिया था आइजनर ने। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कई बार क्या होता है, टीचर जो है ना कई चीज़ों को छोड़ देती है, बोलती नहीं यार ये बच्चों तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है ये, वो उस चीज़ कॉन्सेप्ट को, उस कंटेंट को छोड़ देती है। क्लियर है। डेलिबरेटली और अननोइंगली अ टीचर में कंसिडर सम आइडिया अनइम्पॉर्टेंट एंड इग्नोर इट। ठीक है, उस चीज़ को इग्नोर कर देते कि भाई बच्चों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टीचर में अवॉइड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सम टॉपिक फॉर वन अनदर रीजन। कोई और रीजन भी हो सकता है कि उस चीज़ को वो ना एक्सप्लेन करे। राइट। बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट करिकुलम मॉडल्स की। किसकी, करिकुलम मॉडल्स की। जो मॉडल्स हैं बहुत सारे हैं, आपकी बार हमारे पेपर में क्वेश्चन भी आया था हिल्डा-टाबा मॉडल का। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं आपके, हिल्डा-टाबा मॉडल, टेलर मॉडल, सेलर एंड मॉडल, गुडलैंड मॉडल, हंकिंस मॉडल, मिलर एंड सेलर मॉडल। ठीक है, ये सारे के सारे मॉडल्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हिल्डा-टाबा मॉडल। ठीक है। बात करते हैं हिल्डा-टाबा मॉडल की। टाबा मॉडल वाज डेवलप बाय हिल्डा-टाबा। ठीक है, 1902 से 1967 तक एन आर्किटेक्ट, करिकुलम थ्योरिस्ट थी ये, करिकुलम रिफॉर्मर थी, टीचर एजुकेटर थी। शी इज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ कुरास्ते, एस्टोनिया। ठीक है, टाबा का ये बिलीव था दैट देयर हैज़ टू बी डेफिनेट ऑर्डर इन क्रिएटिंग अ करिकुलम। जो मेन कॉन्सेप्ट है इस अप्रोच की वो क्या है कि करिकुलम डेवलपमेंट इज दैट
टीचर मस्ट बी इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, यानी कि टीचर को जो है ये बहुत ही मेन जो है मानती है कि टीचर बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी पार्ट है किसका, आपके करिकुलम डेवलपमेंट का। टाबा का जो ये मॉडल है वो कौन सी अप्रोच पे है, इंडक्टिव अप्रोच है, ठीक है। टाबा का मॉडल टीचर अप्रोच को भी मानता है कि टीचर ही सबसे ज़्यादा जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाबा बिलीव दैट टीचर्स आर अवेयर ऑफ द स्टूडेंट्स नीड्स, यानी कि टीचर जो है अपने बच्चों की नीड के लिए अवेयर होना चाहिए, हेंस दे शुड बी द वन टू डेवलप द करिकुलम। तो वही तो करिकुलम को डेवलप कर रहा है, राइट। उसने जो है 7 जो है स्टेप्स दिए, ठीक है। टाबा ग्रास रूट मॉडल है 7 स्टेप्स, जो 7 स्टेप्स मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहला स्टेप है आपका डायग्नोसिस ऑफ नीड्स। क्या है, डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, यानी कि आइडेंटिफाई की जाएंगी नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर होम करिकुलम इज टू बी प्लान। उनकी जो है नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिसके लिए हम करिकुलम को बना रहे हैं, क्लियर है। दूसरा स्टेप आता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स बाय विच नीड्स विल बी फुलफिल्ड, यानी कि उन ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करो जिनसे उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी, क्लियर है। तीसरा आता है आपका सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, यानी कि सिलेक्ट सब्जेक्ट मैटर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइन वैलिडिटी द चूजन कंटेंट, यानी कि आप ऐसा कंटेंट को सिलेक्ट करोगे जो उनके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा, क्लियर है, उनकी नीड्स को पूरा करे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, यानी कि अरेंज द कंटेंट इन पर्टिकुलर सीक्वेंस, ऐसे पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो है उसको लगाना है, कीपिंग इन द माइंड ऑफ मेच्योरिटी ऑफ लर्नर्स, एकेडमिक अचीवमेंट और इंटरेस्ट, यानी कि उस कंटेंट को जो है आपको अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है बच्चों की मेच्योरिटी देखकर, उनका एकेडमिक अचीवमेंट देखकर और उनके इंटरेस्ट को देखकर। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि फैसिलिटेट इंटरैक्शन ऑफ लर्नर्स विद कंटेंट थ्रू अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी, यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस को भी क्या है सिलेक्ट करना है, क्यों, ताकि बच्चे जो हैं अच्छे तरीके से इंटरैक्ट कर पाएँ, अच्छे से उन चीज़ों को कर पाएँ, क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका छठा स्टेप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, यानी कि द लर्निंग एक्टिविटीज़ बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में आपको सारी की सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, डिपेंडिंग बोथ ऑन कंटेंट सीक्वेंस और लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको ऑर्गेनाइज करनी है लर्निंग एक्टिविटीज़, ठीक है। लास्ट स्टेप आता है आपका इवैल्यूएशन, टू असेस द अचीवमेंट ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स नीड टू बी डिवाइस, क्लियर है। लास्ट में आता है आपका इवैल्यूएशन। बात करते हैं, हमारे कंटेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कंपोनेंट ऑफ करिकुलम क्या है। फर्स्ट टीचिंग स्ट्रैटेजीज, दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा आता है इवैल्यूएशन और डी होता है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, कंपोनेंट ऑफ करिकुलम क्या है आपके, ऑल ऑफ अबव, यानी कि टीचिंग स्ट्रैटेजीज भी हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी हैं और इवैल्यूएशन भी हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ अबव, डी आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द आउटलाइन ऑफ द कंटेंट इज, जो कंटेंट की जो आउटलाइन है वो क्या कहलाती है, सिलेबस कहलाती है। क्या कहलाती है, सिलेबस, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे सामने लर्निंग मीन्स, लर्निंग का मतलब क्या होता है, लर्निंग का मतलब टीचिंग प्रोसेस, करिकुलम चेंज इन बिहेवियर, नन ऑफ द अबव। सिंपल सी बात है, लर्निंग का मतलब क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर, क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, curriculum is interpreted to mean all the organized courses, activities and experiences which students have under the directions of the school whether in the classroom or not is set by। ये किसकी डेफिनेशन थी, जॉन ड्यूई की, स्टीफन की, एच रग की या हिल्डा टाबा की। तो ये डेफिनेशन थी कि करिकुलम जो है इज इंटरप्रेटेड टू मीन ऑल द ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज, एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस, जो बच्चा जो है एक ही छत के नीचे चीज़ों को पा सके। किसका कथन था, हिल्डा टाबा का। किसका था, हिल्डा टाबा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ स्कूल, होम, एरिया और सोसाइटी। करिकुलम जो है किस चीज़ मतलब जो है कौन से कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, स्कूल के, घर के, एरिया के या सोसाइटी के। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सोसाइटी के, ठीक है। किसके, सोसाइटी के।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट एट द सेम क्लास। यानी कि करिकुलम जो ऑर्गेनाइजेशन है यूज करा जाता है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए सेम क्लास के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लॉजिकल या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल। क्या होगा? ये भी अप्रोचेस होती हैं, हॉरिजॉन्टल अप्रोच, वर्टिकल अप्रोच, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने, एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट टू कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड प्रोग्राम, सिलेबस, करिकुलम और कोर्स। यानी कि एक आउटलाइन ऑफ द टॉपिक जो है सब्जेक्ट में कवर किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम में, वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सोचिए, प्रोग्राम, सिलेबस, करिकुलम या कोर्स? तो ये कहलाता है फ्रेंड्स सिलेबस। क्या कहलाता है? सिलेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्टेटेड बाय। ये भी एक डेफिनेशन है, किसने दी है? इला, जाल, मैसीज, जैकर, डब्ल्यू टेलर और स्मिथ। तो किसने दी है डेफिनेशन? स्मिथ ने। किसने दी है? स्मिथ ने। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप क्वेश्चंस के थ्रू उन चीजों को कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ करिकुलम? करिकुलम का नेचर क्या है? क्रिटिकल, क्रिएटिव, कंजर्वेटिव या ऑल ऑफ द अबो? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑल ऑफ द अबो। यानी कि जो करिकुलम का नेचर है वो क्या है? क्रिटिकल भी है, क्रिएटिव भी है और कंजर्वेटिव भी है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट बीइंग इवैल्यूएटेड थ्रू आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन? जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो इवैल्यूएट नहीं होता? अफेक्टिव, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, नन ऑफ दीज? कौन सा आंसर होगा इसका? अफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिनी कल्चर इज। मिनी कल्चर क्या है? कंटेंट है, क्लासरूम है, करिकुलम है या घर है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्लासरूम हमारा क्या है? एक मिनी कल्चर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन वाज प्रेजेंटेड बाय। किसने प्रेजेंट किया है? जॉन ड्यूवी ने, टायलर ने, हिल्डा टावा ने या स्टफल बीम ने? द मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स किसने दिया है? टायलर ने। किसने दिया है? टायलर ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम कैन बी करिकुलम डिजाइन, करिकुलम फाउंडेशन, करिकुलम कंस्ट्रक्शन और करिकुलम डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? करिकुलम डिजाइन। जो एलिमेंट्स, जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की करिकुलम की, वो क्या कहलाती है? करिकुलम डिजाइन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव, मेथड या डिजाइन? जो भी करिकुलम का इफेक्टिवनेस है उसको हम किससे वो कर सकते हैं? इवैल्यूएशन से, ऑब्जेक्टिव से, मेथड से या डिजाइन से। आंसर होगा इसका इवैल्यूएशन से। तभी हमें पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विच वन इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ द करिकुलम? कंटेंट, डिजाइन, ऑब्जेक्टिव और इवैल्यूएशन। तो कौन सा कॉम्पोनेंट होगा? डिजाइन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम। तो इसके ऑप्शंस होंगे हमारे सामने, इम्प्लीमेंटिंग, इवैल्यूएटिंग, डिजाइनिंग, ऑल ऑफ द अबव। करिकुलम डेवलपमेंट रेफर करती है टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम। इम्प्लीमेंट भी होगा, इवैल्यूएट भी होगा, डिजाइनिंग भी होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम हैव? बेसिक कंपोनेंट्स कितने हैं करिकुलम के? 2, 4, 6, 8। तो आंसर कितना होगा? 4। कितने बेसिक कंपोनेंट्स है करिकुलम के? 4। क्लियर है? कितने हैं? 4 बेसिक कंपोनेंट्स है करिकुलम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुला स्कूल मेक्स इट्स सिलेक्शन फ्रॉम नेशन, रीजन, कल्चर और मास कम्युनिकेशन। बताइए कहाँ से लेते हैं सिलेक्शन? कहाँ से करते हैं? कहाँ से करते हैं? कल्चर से। मैंने तभी बताया था, समाज की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम बनाया जाता है। क्लियर है? समेटिव इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस। जो समेटिव इवैल्यूएशन है वो कब होता है? बिगिनिंग में होता है, मिडल में होता है, आफ्टर रेगुलर इंटरवल, एट द एंड। कब होता है? एट द एंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The base on which subject activities and experiences are planned is called unit, design, lesson और curriculum. जो base है subject activities का उसे क्या बोलेंगे हम? डिजाइन. क्या बोलेंगे उसको हम? डिजाइन. क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपके सामने परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन और विजन. जो भी हम नॉलेज को गेन करते हैं उसका परसेंटेज बताइए जो हम ऑब्जर्व करके या फिर देख कर लेते हैं. 40%, 55%, 60% या 75%. तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 75% नॉलेज हम कैसे लेते हैं? देख कर लेते हैं, ऑब्जर्व करके लेते हैं. क्लियर है? Next question. A curriculum is a sum total of a school influence at a child. Option is action, attitude, personality और behavior. तो आंसर क्या होगा इसका? behavior. यानी जो curriculum है एक sum total है किस चीज का? behaviors का. क्लियर है? Next question. The forces that affect the development of curriculum are called curriculum design, curriculum evaluation, elements of curriculum, foundations of curriculum. तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम. आपको ये सारे के सारे जो है जितना मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं इसके पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे. ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो. मेरी जो भी वीडियो है उसका पीडीएफ आपको उसके अंदर प्रोवाइड हो जाएगा जिससे आप आराम से उस चीज़ को पढ़कर उसको याद कर सकते हो, उसकी रिविजन आप कर सकते हो. आपको ये सब चीज़ें जो है लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर है? व्हेन, what, why and how to teach is the main task of education psychology, education philosophy, economics और history. तो क्या आंसर होगा इसका? educational psychology जो हम पढ़ते रहते हैं. ठीक है? The method used to evaluate the curriculum is summative evaluation, diagnostic evaluation, formative evaluation या फिर all of the above. तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बहुत इजी है, all of the above. ये तीनों ही चीज़ों के evaluation हम करते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर. क्लियर है? The model of behavioral objectives of curriculum evaluation was presented by John Dewey, Tyler, Hilda Dava और Stuffel Beam. तो किसने दिया है ये? टाइलर ने दिया है. क्लियर है? ये क्वेश्चन शायद पहले भी हो चुका है. राइट? द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम कैन बी एज करिकुलम डिजाइन, करिकुलम फाउंडेशन, करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम डेवलपमेंट. शायद ये क्वेश्चंस वही हैं. राइट? चलिए कोई नहीं, ये शायद दोबारा टाइप हो गए हैं. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. ठीक है, आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. जितना ही मैंने कराया उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.